हमें बैलेंस शीट दी हुई किसकी, अरुण, बबलू और चेतन की, और इनमें इनका रेशो दिया हुआ है 6:5:3, साथ में बैलेंस शीट दी हुई है। जब भी बैलेंस शीट क्वेश्चन में होगी हमें क्या चेक करना है बेटा, ओल्ड गुडविल है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी नहीं है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी नहीं है। आगे लिखा है दे अग्री टू टेक दीपक इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने क्या एग्री किया कि वो दीपक को पार्टनरशिप में एडमिशन देंगे और उसको 1/8 शेयर दिया जाएगा। कंडीशन क्या है कि दीपक अपने साथ 4,200 रुपए काय के लाएगा गुडविल के और 7,000 रुपए काय के लाएगा बेटा कैपिटल के। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 12% से। अब 3,500 का अगर हम 12% देखें तो कितना हो जाएगा, 420। डेप्रिशिएट करना है मतलब डिक्रीज करना है, मतलब क्या हो जाएगा ये, लॉस। आगे लिखा है दैट स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को भी 10% से डेप्रिशिएट करना है, मतलब 1400 से ये भी कम हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फर्नीचर ये हो गया। रिजर्व बनाना है 5% का, किस पर, डाउटफुल डेब्ट्स पर। तो डेटर्स 12,600 का 5% कितना होगा, 630। ये पीवीडी इंक्रीज हो रहा है और ये भी क्या होगा बेटा, लॉस ही होगा। आगे बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू ₹31,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 31,000 तक ले जाना है, मतलब ये 7,000 से इंक्रीज हो जाएगी और ये 7,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आगे बात करते हैं, और आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, दीपक की कैपिटल के बेस पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ गया हमारे पास। यहां पर क्या करना है, एक्चुअल कैश लेके आएंगे, एक्चुअल कैश का पेमेंट कर देना है। अब वो कैश अकाउंट बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है और नई फर्म की ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्या करें मैडम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करें। इसमें क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है ना, किसका, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, किसके बेस पर, न्यू पार्टनर मतलब दीपक की कैपिटल के बेस पर। तो इसके लिए एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू दीपक्स कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या है, दीपक्स कैपिटल अपॉन दीपक शेयर। दीपक की कैपिटल कितनी है, 7,000 अपॉन दीपक का शेयर 1/8। ये हो जाएगा 7,000 इंटू 8/1, कितना हो जाएगा ये बेटा, 56,000। क्लियर। अब न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो में सबसे पहले रिमेनिंग 1 - 1/8 7/8। क्लियर है यहां तक। अब क्या करें हम, न्यू रेशियो देखिए, अरुण का न्यू रेशियो क्या होगा बेटा, 7/8 इंटू 6/14। बबलू का 7/8 इंटू 5/14। चेतन का 7/8 इंटू 3/14। यही होना है ना बेटा। तो ये तो 2 से कट रहा है, तो 6/16, 5/16, 3/16, इसका 1/8 इंटू 2/2, तो ये हो जाएगा 2/16। तो न्यू रेशियो हो गया 6:5:3:2। क्लियर है यहां तक। अब क्या करें हम, कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देखो टोटल कैपिटल आई 56,000 और इस 56,000 में अरुण का शेयर होगा 6/16। बबलू का शेयर होगा 56,000 का कितना आया था इसका न्यू शेयर, 5/16। चेतन का 56,000 का 3/16 और दीपक का 56,000 का 2/16। कितना हो जाएगा ये, 21,000। फिर ये कितना हो जाएगा 17,500। चेतन का 10,500 और इसका तो हमें पता ही है कितना है बेटा, 7,000। क्लियर है यहां तक। अब क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले लॉसेस लिख ले बेटा। लॉस कहां कहां था, एक तो फर्नीचर में, तो 2 फर्नीचर अकाउंट कितने से, 420 से। और कहां पर था लॉस, स्टॉक में, 2 स्टॉक अकाउंट कितने से, 1400 से। फिर और कहां पर था लॉस, पीबीआई में, तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट कितना, 630।
प्रॉफिट केवल और केवल कहां पर था? लैंड एंड बिल्डिंग में। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना प्रॉफिट था बेटा? 7000। हो गया यहां तक। अब अल्टीमेट क्या बचेगा हमारे पास? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बचेगा? 4550। तो हम लिख देंगे यहां पर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? अरुण, बबलू और चेतन। टोटल 7000, प्रॉफिट 4550। इनका रेशो जो है उसमें क्या करेंगे बेटा? इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या रेशो है इनका? ओल्ड रेशो 6:5:3। उसमें डिवाइड करो तो कितना कितना आ जाएगा? 1950, 1625 और 975। क्लियर? अब क्या बना ले बेटा इसके अंदर अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना आएगा अरुण का बाय बैलेंस बीडी? 19,000। बबलू का 16,000 और चेतन का 8,000। ठीक है। अब न्यू पार्टनर अपने साथ 7,000 रुपये लाया। इसमें कैश आएगा या बैंक आएगा? क्या है बैलेंस शीट के अंदर? कैश ही है। क्या है बेटा बैलेंस शीट के अंदर? सिर्फ और सिर्फ कैश ही हमको दिया हुआ है। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं? बाय कैश अकाउंट। कितना लाया है वो? 7,000। प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया था, तो उसके लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लाया था टोटल? टोटल कितने लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल? 4200। उसको डिवाइड करें 6:3 क्या था? 6:5:3 में। तो कितना आ जाएगा? 1800, 1500 और 900। अब इसमें ओल्ड गुडविल है नहीं, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है नहीं, अनडिस्ट्रिब्यूटेड लॉस है नहीं। तो क्या बचा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना था? 1950, 1625 और 975। क्लियर है बेटा यहां तक? अब देखो एक बात समझनी है हमें यहां पर, और वो बात क्या समझनी है कि यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। सब कुछ जो लिखना था लिख दिया। बैलेंस शीट निकालना है, लेकिन बैलेंस शीट हमें बैलेंस शीट फिगर से नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि हमने क्या किया है यहां पर? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया है। तो हम बैलेंस शीट जो आपने कैलकुलेट किया था अभी वो लिखोगे। कितना आया था? 21,000, 17,500, 10,500 और 7,000। अब डिफरेंस निकालेंगे। जब हम टोटल करते हैं तो अरुण का इधर का टोटल आ रहा है 22,750 और इधर का केवल 21,000 है। इसलिए अरुण क्या करेगा? कैश विड्रू करेगा। कितना? 1,750 रुपीज। बबलू का टोटल कितना है इधर का? 19,125। इधर का केवल कितना है? 17,500। तो बबलू भी क्या करेगा? कैश विड्रॉल कर लेगा। कितना? 1,625। चेतन की बात करें तो चेतन का इधर का टोटल ज्यादा है 10,500। इधर कम पड़ेगा। कितना कम पड़ेगा बेटा? 625। तो चेतन अपने साथ 625 रुपीज और लेकर आएगा। तो इस तरह से हम टोटल लगा देते हैं। कितना आ रहा है? 22,750, 19,125, 10,500 और 7,000। 22,750, 19,125, 10,500 और 7,000। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ने हमको क्या कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कहा है? कैश अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा? यहां पर कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। कैश अकाउंट में सबसे पहले हमने लिखा टू बैलेंस बीडी। कितना लिखोगे? 900। अब देखो पैसा जो आया वो डेबिट में और जो गया वो क्रेडिट में। सबसे पहले दीपक लेके आया। कौन लेके आया? दीपक। तो हमने लिख दिया यहां पर टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में लाया वो 7,000। एक दीपक क्या लाया बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। दीपक अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? 4,200। और जो ओल्ड पार्टनर्स में से कौन लेके आया था? चेतन।
कितना पैसा लाया था 625, तो टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 625। क्लियर। विड्रू किस किसने किया है, अरुण ने और बबलू ने, तो बाय अरुण्स कैपिटल अकाउंट 1750 और बाय बबलूज कैपिटल अकाउंट, बबलू ने कितना पैसा विड्रू किया है बेटा 1625, तो क्या बच जाएगा यहां पर बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल 12,725, 12,725, तो क्या बचेगा 9,350 का क्या बच जाएगा बेटा बैलेंस। और इसी के साथ क्या बना दी जाएगी यहां पर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब रिवाइज्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है ना, तो हम भी क्या लिख देंगे कैपिटल। अरुण 21,000, बबलू 17,500, अरुण बबलू, चेतन 10,500 और दीपक की और आ गई, कितनी आ गई बेटा दीपक की 7,000, टोटल कैपिटल हो गई 56,000। क्लियर है तक। अब क्या दिया हुआ है उसके अंदर बैलेंस शीट में, पहले क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो। क्या आपने क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज किया है क्या बेटा, नहीं किया, तो कितना आ जाएगा क्रेडिटर्स 9,000। फिर और क्या दे रखा है बिल्स पेबल, क्या हमने बिल्स पेबल में कोई चेंज किया है, नहीं किया, तो कितना आ जाएगा बेटा बिल्स पेबल 3,000। क्लियर है तक। अब कहां आते हैं हम एसेट साइड में, सबसे पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा एसेट साइड में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, अपन भी लिख देते हैं। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 31,000। और क्या लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू में रिडक्शन हुआ था और घटकर कितनी रह गई फर्नीचर की वैल्यू 3,080, क्योंकि 420 का क्या हो गया रिडक्शन। फिर क्या लिखा है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू में भी क्या हुआ था कमी हुई थी, कितनी रह गई अब 12,600। फिर क्या है डेटर्स, डेटर्स कितने के थे 12,600 के, इस पे हमने क्या लेस करेंगे पीबीडी, तो कितने का हुआ 630 का, तो कितने का रह जाएगा 11,970। फिर क्या है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड कितना आया बेटा आपका 9,350, तो टोटल कितना आ जाएगा दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा ना 68,000। ये लो, ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा कि आजाद और बबली दो पार्टनर है एक फर्म में 2:1 में, उन्होंने चिंतन को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए। चिंतन अपने साथ क्या लाया 30,000 रुपए कैपिटल के, और आजाद और बबली की कैपिटल भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है हमें एडजस्ट करनी है। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में क्या क्या चेक करना है, ओल्ड गुडविल नहीं है, अनडिस्ट्रॉयड प्रॉफिट है, क्या है जनरल रिजर्व कितने का 6,000 का, और अनडिस्ट्रॉयड लॉस नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है चिंतन ब्रिंग इन ₹12,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम, ठीक है। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 45,000, 40,000 से 5,000 की इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्रॉफिट। उसके आगे लिखा है मशीन की नई वैल्यू दे रखी है 23,000, तो मशीन क्या हो गया 2,000 से कम हो गया, और ये हो जाएगा बेटा लॉस। आगे दिया है एक प्रोविजन बनाया 6% का डेटर्स के ऊपर मतलब 480 का पीबीडी बनेगा, तो ये इंक्रीज है और ये भी क्या है लॉस है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ आजाद और बबली उसको एडजस्ट करना है करंट अकाउंट से, आपको एंट्री करनी है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए शुरू करें बेटा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसका कैपिटल का। सबसे पहले चिंतन की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू कैपिटल फॉर्मूला क्या है चिंतन्स कैपिटल अपॉन चिंतन्स शेयर, तो 30,000 इंटू 4/1 कितना हो जाएगा ये 1,20,000। क्लियर। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले रिमेनिंग 1 - 1/4 3/4
4। क्लियर है? अब क्या करें हम? न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो आजाद का 3/4 का 2/3, बबली का 3/4 का 1/3, और चिंतन का कितना है बेटा? 1/4 है ही सही। कितना हो जाएगा ये? 2/4, 1/4 और ये 1/4, तो 2:1:1। क्लियर? अब न्यू कैपिटल पता कर लें पार्टनर्स की, देख लेते हैं। न्यू कैपिटल क्या होगी आजाद की? 1,20,000 का 2/4, तो कितना हो जाएगा बेटा? 60,000। बबली की 1,20,000 का 1/4 30,000, और चिंतन का तो 1,20,000 का 1/4 30,000। वैसे ये क्वेश्चन में हमें दे भी रखा है। अब हमसे क्या कहा? एंट्रीज करने के लिए कहा है ना, एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री किस चीज की करेंगे बेटा अपन? न्यू पार्टनर अपने साथ जो कैश लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया उसके लिए, तो क्या हो जाएगी पहली एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चिंतन अपने साथ कैपिटल के लाया बेटा 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के 12,000, तो टोटल कैश कितना आ गया? 42,000। क्लियर? अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो कि कौन है? ओल्ड पार्टनर से में डिवाइड कर देते हैं अपन। सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल अकाउंट और टू बबलीज कैपिटल अकाउंट। 12,000 को किस रेशो में बेटा? इनका ओल्ड रेशो, इनका सेक्रीफाइस रेशो है, जो क्या है? 2:1, अर्थात 8,000 और 4,000। नेक्स्ट एंट्री ओल्ड गुडविल के लिए होती है, वो क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल अकाउंट और टू बबलीज कैपिटल अकाउंट। कितने का बेटा जनरल रिजर्व? 6,000 का। 2:1 में डिवाइड करेंगे 4,000 और 2,000। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं है ना बेटा? ठीक है, आगे बात करते हैं फिर रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट और लॉस की। सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री करें, तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कहां पर है? केवल बिल्डिंग पे। कितना प्रॉफिट है? 5,000 का। तो नेक्स्ट एंट्री, देखो क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 5,000। और लॉस कहां कहां पर है बेटा रिवैल्यूएशन में? मशीन पे और पीवीडी पे। तो एक एंट्री उसके लिए कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी पे लॉस कितना है बेटा? 2,000 का। और टू पीवीडी अकाउंट, और पीवीडी पे कितना है? 480 का। तो 2,480। क्लियर है यहां तक? अब 5,000 में से 2,480 लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 2,580 का 520 का क्या आ रहा है? प्रॉफिट ही आ रहा है ना। इस प्रॉफिट को क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल अकाउंट और टू बबलीज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 2,520।
ये तो हमें दिया हुआ ही है, इसको डिवाइड करो 2:1 में तो कितना आएगा 1680 और 840। अब इसमें अभी तक 2 एंट्रियां बची हैं जो हम एडजस्ट करेंगे ना कैपिटल करंट अकाउंट से, उसके रिगार्डिंग हमारी और एंट्री बची हुई है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करें बेटा अपन, अब आवश्यक अकाउंट पूछे तो रिवॉल्यूशन की तो जरूरत है नहीं, अब डायरेक्ट क्या बना लेते हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी लिखो, कितना कितना दिया हुआ है, कितना कितना है बेटा 50,000 आजाद का और बबली का 32,000। कैश है बैंक, कैश, तो बाय कैश अकाउंट कितना लाया है चिंतन 30,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 लाया था, 2:1 में डिवाइड किया 8,000 और 4,000। ओल्ड गुडविल है नहीं, जनरल रिजर्व आ जाएगा, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 6,000 था तो 4,000 और 2,000। फिर अनडिस्प्यूटेड लॉस है नहीं, रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना 1680 और 840। क्लियर है यहां तक, कंफर्म। आगे बात करें बेटा अपन, अब क्या करेंगे, अब बैलेंस निकालना है, बाकी तो सब चीजें लिख दी। अब बैलेंस की हमें क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बैलेंस कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहां आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी 60,000 30,000 और 30,000। अब एडजस्टमेंट करेंगे किससे, करंट अकाउंट से। किससे करेंगे बेटा, टू करंट अकाउंट। अब चेक करते हैं बेटा अपन, सबसे पहले टोटल लगाएं, तो आजाद का डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 63,680। तो इधर भी वही आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 3,680 कैपिटल अकाउंट से कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, करंट अकाउंट में। ऐसे बबली की बात करें, बबली का इधर का टोटल कितना है 38,840। तो कितना 8,840 भी कहां ट्रांसफर हो जाएगा, करंट अकाउंट में। चिंतन का टोटल सेम रहेगा 30,000 और 30,000। अब देखो जो 2 एंट्री मैंने बताई थी वो क्या होगी कि आजाद के कैपिटल अकाउंट से पैसा कहां ट्रांसफर होगा, उसके करंट अकाउंट में, और बबली के भी कैपिटल अकाउंट से पैसा कहां ट्रांसफर होगा, उसके करंट अकाउंट में। तो 2 एंट्रियां जो मैंने बताई थी वो क्या होगी बेटा, ध्यान दो। एंट्री नंबर 7, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आजाद करंट अकाउंट, कितने से होगी बेटा ये एंट्री 3,680। और लास्ट एंट्री बबलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बबलीज करंट अकाउंट, और ये कितने से होगी बेटा 8,840। कितने से होगी 8,840। क्लियर। अब क्या करें बेटा अपन इसके अंदर रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखो अब पुरानी बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी साइड में चेक करो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा क्रेडिटर्स। तो हमने क्रेडिटर्स की वैल्यू में तो कोई चेंज किया ही नहीं, लिख देना एज इट इज। कितना आ जाएगा बेटा क्रेडिटर्स 8,000। फिर क्या लिखा हुआ है बिल्स पेबल। क्या हमने बिल्स पेबल की वैल्यू में कोई चेंज किया है, नहीं किया है। कितना आ जाएगा 4,000। फिर क्या है वो खत्म हो गया, डिवाइड कर दिया। फिर क्या है कैपिटल, आजाद बबली और चिंतन। कितनी दी आजाद की 60,000, बबली की 30,000 और चिंतन की भी 30,000। कितना हो गया बेटा 1,20,000। क्लियर। अब क्या है करंट अकाउंट और आ गए। क्या आ गए बेटा करंट अकाउंट। किस किस का आ गया आजाद का और बबली का। कितना आया था आजाद का 3,680 और बबली का
8,840, टोटल कितना हो जाएगा 12,520, ये आएगा लाइबिलिटी साइड में। अब एसेट साइड में चेक करो, सबसे पहले क्या कैश इन हैंड का बैलेंस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 2,000, और 2,000 के अलावा 30,000 तो कहे के आगे कैपिटल के, 12,000 कहे के आगे प्रीमियम के, तो टोटल कितना हो गया 44,000। फिर क्या दिया हुआ उसके बाद कैश एट बैंक कितना आ जाएगा 10,000। फिर क्या दिया हुआ है बेटा सन्ड्री डेटर्स, कितने के दिए हुए हैं 8,000 के। 8,000 में से क्या लेस कर देंगे बेटा अपन पीबीडी, और कितना लेस करोगे पीबीडी 480, कितना बचेगा 7,520। फिर क्या है स्टॉक, स्टॉक कितने का है 10,000 का। स्टॉक के बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितने का 5,000 का। फिर क्या है बेटा मशीनरी, मशीन कितने की हो जाएगी 23,000 की। और सबसे लास्ट में बिल्डिंग, और कितने की हो जाएगी बेटा बिल्डिंग 45,000 की। क्लियर, टोटल लगाओ कितना आएगा दोनों साइड का 1,44,520। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर। आशीष और दत्त दो पार्टनर है, किस रेशो में पार्टनर है बेटा ये 3:2 में। उन्होंने 1 जनवरी 2015 को विमल को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, और बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या है अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है क्या, नहीं है। अनडिस्ट्रिब्यूटेड लॉस नहीं है। ओल्ड गुडविल वो भी नहीं है। क्या एग्री हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है कितने से 15,000 से, तो ये 15,000 का इंक्रीज, और ये क्या हो गया प्रॉफिट। प्लांट की वैल्यू को इंक्रीज करना है 10,000 से, तो ये 10,000 का इंक्रीज, और ये भी क्या हो गया बेटा प्रॉफिट। गुडविल फर्म की दे रखी है हमें कितनी है 20,000, क्या है बेटा ये फर्म की गुडविल है कितनी 20,000, तो हमें विमल का शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, विमल क्या लाएगा इन कैपिटल एक्सटेंट ऑफ द 1/5 ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अच्छा ये भी है, यहां पर भी हमें क्या करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, एंट्री करनी है आपको और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो क्या करें हम विमल का गुडविल में शेयर पता करते हैं। टोटल गुडविल कितनी है 20,000, और 20,000 का कितना 1/5 कितना हो जाएगा 4,000। अब इसमें क्या करते हैं बेटा सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि उससे क्या पता लगेगा कि ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कितनी है। बनाते हैं बेटा अपन सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी पूछी है ना इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो हम ओल्ड पार्टनर्स का मतलब उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन बाय बैलेंस बीडी, कितना आएगा बेटा आशीष का बैलेंस बीडी 80,000 और दत्त का 35,000। अब हमें ये तो पता है कि न्यू पार्टनर अपने साथ कुछ पैसा तो लेके आएगा, कैपिटल कितना लेके आएगा वो अभी तक जानकारी नहीं है। तो कैश है या बैंक है पहले तो वो बताओ मुझे, कैश है या बैंक है, कैश ही है ना, तो क्या लिख देंगे बेटा अपन बाय कैश, लेकिन उसको अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल का वो 4,000। पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे किस रेशो में 3:2। हाँ 3:2, तो कितना आ जाएगा ये 2,400 और 1,600। फिर ओल्ड गुडविल है नहीं, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है नहीं, अनडिस्ट्रिब्यूटेड लॉस है नहीं, तो क्या आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन का भी हमने चेक तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं रिवैल्यूएशन के लिए जनरल एंट्री से पता कर लेंगे अपन। तो कुछ एंट्रियां तो हम कर ही लेते हैं, जैसे यहां पर भी ब्लैंक छोड़ देंगे। पहली एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हमें यह पता है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कितना पैसा लाया है, 4000। ये एंट्री तो हो गई। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू दत्स कैपिटल अकाउंट। ये कितने से, 4000, 2400 और 1600। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद ओल्ड गुडविल की एंट्री करते हैं जो क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद एंट्री क्या की करते हैं बेटा हम, अंडरस्टूड प्रॉफिट की वो नहीं है, अंडरस्टूड लॉस वो नहीं है, अब तो केवल प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो यहां पर तो क्या है, केवल प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसमें, एक तो लैंड बिल्डिंग में और प्लांट में, तो वो एंट्री कर लेते हैं अपन। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 15000 से। प्लांट अकाउंट डेबिट 10000 से और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हो गया बेटा, 25,000। और इस 25,000 को आशीष और दत्त में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू दत्स कैपिटल अकाउंट। 25,000 को डिवाइड करो बेटा 3:2 में, कितना कितना आ जाएगा, 15,000 और 10,000। क्लियर है यहां तक? इसको यहां लिख दो, बाय रिवॉल्यूशन में 15,000 और 10,000। और इससे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल टू बैलेंस सीडी। कितनी आएगी, टोटल लगाओ, 97,400 और इसकी 46,600। 97,400 और 46,600, 97,400 और 46,600। क्लियर है यहां तक? कंफर्म है बेटा? अब आगे क्या करें अपन इसके अंदर, अब क्या करना है हमको, पहले तो उसकी पार्टनर की कैपिटल पता करते हैं ना अपन, ठीक है। अब हमारे को क्या पता लग गया, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी है, टोटल न्यू कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की 97,400 प्लस 46,600 कितना हो गया, 1,44,000। टोटल न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 4/5। तो हमको ये पता है 1,44,000 कितने हिस्से के लिए है, 4/5 हिस्से के लिए। तो विमल की न्यू कैपिटल कितनी आएगी, 1,44,000 इंटू 5/4। ये तो टोटल कैपिटल हो गई, और इसमें विमल का शेयर 1/5, ये हो गया विमल की कैपिटल। कितना आ जाएगा ये, 36,000। तो हमको यहां पर ये पता लग जाता है कि विमल अपने साथ कितना पैसा लाया कैपिटल का, 36,000। टोटल कैश 40,000 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी आ जाएगा 36,000, तो विमल का बैलेंस भी हो जाएगा 36,000। अब क्या करेंगे बेटा अपन, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है ना अपने को, बनाते हैं। देखिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट,
लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हाँ, कैपिटल ही दी हुई ना, तो कैपिटल हम लिख देते हैं। कैपिटल आशीष, दत्त और विमल। कितनी आई थी बेटा आशीष की? 97,400। दत्त की 46,600 और विमल की 36,000। तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1,80,000। फिर क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स। इसमें हमने कोई चेंज किया ही नहीं, एज इट इज हो जाएगा। कितना? 15,000। फिर पेबल, और ये कितना आ जाएगा बेटा? इसमें भी कोई चेंज नहीं किया। कितना आ जाएगा? 10,000। अब एसेट साइड में चेक करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू चेंज की है बेटा हमने। कितनी इंक्रीज की है? 15,000। तो 35 से 15 बढ़ गए, कितने हो गए? 50,000। फिर क्या है? प्लांट, इसकी वैल्यू हमने चेंज की है, 10,000 से बढ़ा दी। प्लांट पहले 45 था, 10 बढ़ते ही क्या हो गया? 55,000। और क्या है? उसके बाद क्या है? डेटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। डेटर्स एज इट इज 22,000 माइनस पीबीडी 2,000, कितना आ जाएगा? 20,000। फिर क्या है बेटा? स्टॉक, इसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं किया। कितना था? 35,000। अभी भी कितना आ जाएगा? 35,000। लास्ट में क्या बचा? कैश इन हैंड। अब कैश पहले से कितना दिया हुआ है? 5,000, 40,000 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 45,000। टोटल लगा लो दोनों साइड में, कितना आ जाएगा बेटा? 2,05,000। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट है, डीडीबी नंबर 19 कंप्लीट है, और आपका चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो क्या है? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, चलिए।